सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं तैयार, इस कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। और ऐसे मार्केट में किसी भी तरह से बिगुल की फरमाइश आने की उम्मीद करना ही गलत है, लेकिन फिर भी स्वागत तो करना ही होगा। कुणाल जी का भी, बंसल जी का भी, सिद्धार्थ जी का भी, सचिन जी का भी और आशुमान साहब का भी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लोजिंग शो में। आइए मुथूट फाइनेंस, सचिन जी इसके देखेंगे चार्ट। आज वायदा कारोबार का टॉप गेनर 3480 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सोने चांदी में उछाल का फायदा मिला है शेयर को, और मिलेगा क्या या डन फॉर द डे? सचिन जी बताएं। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून पूजा, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, मुथूट फाइनेंस का अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा सा वीक ही रहा है। इमीडिएट बेसिस पे रेंज बाउंड एक्शन ही नजर आ रही है। 3500 का एक इमीडिएट हर्डल है, अगर ये पार हो जाता है तो थोड़ी सी मुझे लग रहा है शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, 3650 के लिए पोजीशनिंग हो सकती है। बट फिलहाल जिस तरीके से डेटा है उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। मुझे लग रहा है 3500 से लेके लगभग अराउंड 3350 इसी 150 पॉइंट के रेंज में ऑस्किलेट करना चाहिए। थोड़ा सा वीक स्ट्रक्चर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑन अ डाउन साइड ज्यादा नजर आ रही है कि ये है आपके लिए मुथूट फाइनेंस पर आए। बिल्कुल सचिन जी के लिए आए सर। अनिल जी। यहाँ पर हिंडाल्को में जिस तरीके से कंसोलिडेशन है प्लस एक अच्छी रिकवरी इंट्राडे में भी नजर आ रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़े से लॉन्ग पोजीशंस रिटेन करने में कोई हर्ज नहीं है। जिस तरीके से डेटा है 940 का एक हर्डल था, वो इसने सुबह भी पार किया था, वहीं से रिट्रेस होके वापस एक फ्रेश बेस बनाया है। 925 से वापस एक रिकवरी हुई है, तो आई थिंक ये पूरी रेंज की मुझे लग रहा है जल्दी ब्रेकआउट नजर आ सकती है। इमीडिएट बेसिस पे 960 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 934 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड खरीदारी करनी है हिंडाल्को के फ्यूचर्स में। 234 के स्टॉप लॉस के साथ हिंडाल्को खरीदार पिछले कुछ मिनटों में बहुत ही बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी है। मजबूत खुला, कमजोर हुआ, कमजोर होने के बाद फिर से रफ्तार पकड़ने की कोशिश इस वक्त हिंडाल्को की दिख रही है आपके लिए। आइए केया इंडस्ट्रीज, यहाँ पर सलाह दीजिए। 3% ऊपर है स्टॉक, क्या करें? पूजा, इनफैक्ट ये काफी बड़ा सिग्निफिकेंट प्राइस डेवलपमेंट है स्टॉक में। एंड जिस तरीके से इसने अपनी आउट परफॉर्मेंस बरकरार रखी है, मुझे लग रहा है अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो रिटेन करने में कोई हर्ज नहीं। एक फ्रेश ब्रेकआउट इसने अपने मंथली स्केल, वीकली स्केल पे एग्जिबिट किया है। एक हर्डल था लगभग अराउंड था 5030 के आसपास का, जो जून 24 का हाई था, वो पर्टिकुलर हाई इसने ब्रेक किया है। तो मुझे लग रहा है ये काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, इसीलिए अगर पुलबैक्स आते भी है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी करने के ही मौके होंगे। तो यहाँ पर अपने लॉन्ग पोजीशंस को रिटेन करें, एंड पोजीशंस मुझे लग रहा है ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से 50 to 80, 50 to 60 इस पर्टिकुलर जोन में रिव्यू करें। ये है आपके लिए राय के एआई इंडस्ट्री पर। आइए चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में भी देखिए अच्छा एक्शन बन रहा है। एक बार सनफार्मा देख लेते हैं, 1% की मजबूती है स्टॉक में इस बीच। सचिन जी, आप सलाह दीजिए। सनफार्मा 1% ऊपर है, अभी क्या करें स्टॉक में? मुझे यहाँ पर सन फार्मा एंड डॉक्टर रेड्डीज दोनों रेडार पे है, एंड दोनों में मुझे लग रहा है एक पॉजिटिव ट्रैक्शन है। भले यहाँ पर एक करेक्शन नजर आया था फ्राइडे के सेशन में, बट वो करेक्शन के बाद जिस तरीके से रिकवरी हो रही है अपने 5 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की प्राइस एक्शन इसने मेंटेन की है, तो यहाँ पर लगातार मुझे लग रहा है अच्छा डिमांड जोन है। अभी भी यहाँ पर 1755 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से 1785 का पहला टारगेट होगा। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर 1800 के आसपास लॉक्ड इन है, तो यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। ये है सन फार्मा पर आया। आशु का बीटीएस डबल टी का बिगुल है सचिन जी के लिए। सचिन सर बताइए। पूजा जी, यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी एसबीआई कार्ड के फ्यूचर्स में। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी वीक रहा है। इनफैक्ट अगर हम पिछले 7 महीनों से देखें तो एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है। हाल फिलहाल में ही इसने एक अच्छा रिबाउंड दिया था एक क्रिटिकल सपोर्ट से लगभग 740 के आस है, एंड वहां से एक अच्छी रिकवरी बनी थी। बट वापस जिस तरीके से 30 मिनट्स चार्ट पे एक बेरिश पेनिन फॉर्मेशन है, इसके 200 मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ने की तैयारी हो रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से
थोड़ा सा और एक्सटेंड होगा वीकनेस, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 746 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। टारगेट ऑन द लोअर साइड पहला होगा अराउंड 722 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 704 का। फ्रेश शॉर्ट पोजीशन ऐड करने की सलाह होगी एसबीआई कार्ड के फ्यूचर्स में। एसबीआई कार्ड यहाँ पर भी हम देख रहे हैं लगातार वीकनेस बनी हुई है, तो इस पर आप नजर रखिए। पूजा जी को इजाजत दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। नमस्कार।